इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां तांग वुटोंग ने उस पाउच को युहाओ को दे दिया होता है। तो युहाओ इस पाउच को खोलते हुए कहता है, ये तो काफी अजीब है और आखिर क्लियर स्काई सेक्ट के सेक्ट लीडर मुझे क्यों पाउच देंगे। और तांग वुटोंग कहती है कि युहाओ तुम इसे किसी भी हालत में नहीं खोल सकते हो, लेकिन अगर तुम इसे खोलते हो तो ये टूट जाएगा क्योंकि फर्स्ट फादर ने इसके ऊपर अपनी मेंटल सील लगा रखी है और एक बारी जो तुम्हारी मेंटल पावर एक निश्चित लेवल पर पहुंच जाए तो तुम उनकी सील को तोड़ के इसे ओपन कर सकते हो। तो युहाओ इसे देखते हुए थोड़ी हैरानी के साथ कहता है, प्रेजेंट में मेरे लिए इस सील को ब्रेक करना पूरी तरीके से नामुमकिन है और मेरे कल्टीवेशन की जो स्पीड है उसके हिसाब से मैं इसे स्प्रे टेम्परर पर पहुंच जाने के बाद ही खोल पाऊंगा। और तभी तांग वुटोंग कहती है कि ठीक है, अब मैं यहाँ से चलती हूँ। तो युहाओ पूछता है कि क्या हम सच में साथ में कल्टीवेट नहीं करने वाले हैं। तो तांग वुटोंग कहती है कि नहीं, हम इस बारे में सब कुछ सेटल हो जाने के बाद में ही बात करेंगे। और इतना कह के तांग वुटोंग यहाँ से चली जाती है और यहाँ पर बस अकेला युहाओ ही रह जाता है और ये सोचते हुए मन में कहता है, हम कल तक भाई थे लेकिन आज हम लवर्स बन गए हैं, लेकिन अब भी हमारे रिलेशनशिप में कुछ ऐसा है जिसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता है और मुझे लगता है कि शायद हम दोनों को ही समय की जरूरत है एक दूसरे को पूरी तरीके से एक्सेप्ट करने के लिए। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर युहाओ सो रहा होता है और ये नींदों में तांग वुटोंग का नाम बड़बड़ा रहा होता है और ऐसे ही बड़बड़ाते हुए सुबह हो जाती है और जैसे ही युहाओ गेट के खटखटाने की आवाज सुनता है तो इसे ऐसा लगता है कि तांग वुटोंग आई होगी। तो ये जल्दी से भागते हुए जाके गेट खोलता है, लेकिन वहाँ पर तो प्रिंसिपल यान होते हैं जो कहते हैं कि आखिर तुम्हारी तांग वुटोंग यहाँ पर कौन है। और छोटू लगता है कि कल रात के बाद तुम्हारा दिमाग घास चरने चला गया है। और हेडमास्टर यान की बातों को सुनकर युहाओ मुंह बनाते हुए कहता है, हेडमास्टर यान गुड मॉर्निंग। तो हेडमास्टर यान हंसते हुए कहते हैं कि तुम्हें बधाई हो जो तुम्हें कभी भी पता नहीं चला कि वोंग डोंग एक लड़की थी। और इनकी बातों को सुनकर युहाओ थोड़ा हैरान होता है और कहता है कि आपकी बातों को सुनकर ऐसा दिखता है कि हेडमास्टर आप इसके बारे में काफी पहले से जानते थे। तो हेडमास्टर यान कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं जानता था और न सिर्फ मैं अकेला जानता था, यहाँ तक कि मुलाव भी शुरुआत से ही जानते थे। और इस बात को सुनकर युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और युहाओ कहता है, तो फिर आपने ये मुझे पहले क्यों नहीं बताया और यहाँ तक कि तो आपने मुझे एक ही रूम में उसके साथ अकेले रहने दिया। तो हेडमास्टर यान कहते हैं कि मुझे विश्वास है कि तुम्हें भी पता होगा कि तांग वुटोंग क्लियर स्काई सेक्ट से है और निश्चित रूप से भविष्य में वही सेक्ट लीडर की पोजीशन को इनहेरिट करने वाली है, क्योंकि श्रेक्स एकेडमी के क्लियर स्काई सेक्ट के साथ काफी करीबी रिश्ते हैं। और यहाँ तक कि मुलाव भी उनके मामलों में आज तक बीच में नहीं पड़े, क्योंकि उन्हें भी पता था कि वहाँ के सेक्ट लीडर की स्ट्रेंथ उनसे कहीं ज्यादा है। इसलिए ही मुलाव भी उनसे अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहते थे। इसलिए ही हम तांग वुटोंग की आइडेंटिटी को एक्सपोज नहीं कर सकते थे। और चलो यहाँ से अब चलते हैं, सभी लोग ही हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। और इस बात को सुनकर युहाओ चौंक जाता है और कहता है कि क्या मेरे लिए इंतजार कर रहे हैं। तो हेडमास्टर यान कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि कल रात तुमने सभी को काफी ज्यादा आकर्षित किया है और क्या तुम नहीं चाहते हो कि हमें भी पता चले। और तो और मास्टर जुआन ने स्पेशली मुझे ऑर्डर दिया है इस मीटिंग को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। उसके बाद हमें सी गॉड पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पहले से ही एल्डर्स उपस्थित होते हैं और मास्टर जुआन हंसते हुए कहते हैं, युहाओ आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए। तो युहाओ माफी मांगते हुए कहता है, मुझे माफ करना एल्डर जुआन, जो मेरी वजह से आप सभी को इंतजार करना पड़ा। और फिर जुआन खुश होते हुए कहते हैं, कल की रात इतनी भी बुरी नहीं थी और आखिरकार तुम और तांग वुटोंग साथ हो ही गए। हालांकि कल रात जो तुमने कुछ टेक्निक्स को इस्तेमाल किया था उस वजह से हम सभी ही पूरी रात उसके बारे में ही सोचने के लिए मजबूर हो गए थे। और तभी हेडमास्टर यान कहते हैं, युहाओ कैसा रहेगा कि अगर तुम सबसे पहले हम सभी को अपनी नई स्पेशल स्पिरिट रिंग से इंट्रोड्यूस करवाओ। तो मास्टर डोडो कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही, इस बारे में जानने में हमें भी काफी खुशी होगी। तो युहाओ कहता है, ठीक है, तो फिर मैं आप सभी को ही इस चीज को एक्सप्लेन करूँगा। और इतना कह के युहाओ अपनी स्पिरिट रिंग्स को रिलीज करता है, जिस वजह से चारों तरफ कोल्ड ओरा फैल जाता है, जो कि स्नो एम्प्रेस की वजह से हुआ होता है। मतलब कि युहाओ ने स्नो एम्प्रेस को बाहर निकाल लिया होता है और इन सभी एल्डर्स को देख के तुरंत ही स्नो एम्प्रेस उनकी तरफ अपनी फिंगर को करते हुए अपनी पावर को इस्तेमाल करने लगती है। और इसे ऐसा करता देख युहाओ के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं
और ये कहता है, स्नो एम्प्रेस आखिर ये तुम क्या कर रही हो, रुक जाओ। तो हमारी प्यारी स्नो एम्प्रेस जुआन की तरफ इशारा करती है और इस चीज को देख के युहाओ थोड़ा गुस्सा करते हुए कहता है, आखिर ये तुम क्या कर रही हो, क्या तुम मेरे मास्टर के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही हो। और इस तरफ मास्टर जुआन ने भी अपनी नजरें स्नो एम्प्रेस के ऊपर गड़ा रखी थी। और तभी हम देखते हैं कि स्नो एम्प्रेस अपनी स्नो की पावर को इस्तेमाल करने लगती है और ये अपनी पावर को इस्तेमाल करके आइस के काफी सुंदर फ्लावर्स बना देती है जो कि काफी सुंदर होते हैं। और ये इन आइस के फ्लावर को सभी को दे देती है और आइस के इन फ्लावर को देख के सभी लोग ही काफी हैरान होते हैं। और इस चीज को देख के युहाओ भी हंसते हुए कहता है, स्नो एम्प्रेस तुमने तो मुझे डरा ही दिया था और मुझे ये लगा था कि तुम मास्टर जुआन के ऊपर अटैक करना चाहती हो। और फिर स्नो एम्परर ये आया करते हुए कुछ कहती है और तभी यहाँ से स्नो एम्प्रेस का जो कोल्ड ऑरा था वो भी गायब हो जाता है और स्नो एम्प्रेस जाके बड़े आराम से युहाओ के कंधे पर बैठ जाती है। और फिर ये कहता है कि इसका नाम स्नो गर्ल है और ये वही स्नो गर्ल है जो कि इस दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट में जिसकी गिनती होती है। और युहाओ की इस बात को सुनते ही सी गॉड पवेलियन के अंदर बैठे हर एक एल्डर को झटका सा लगता है और सभी के मन में बस एक ही बात चल रही होती है, आखिर ये बच्चा क्या क्या करने वाला है, क्योंकि इसके पास तो पहले से ही स्नो एम्परर थी लेकिन अब तो इसके पास एक और आ गई है और ये तो उससे भी 4 कदम आगे की है क्योंकि इसकी गिनती दुनिया के 10 सबसे ज्यादा पावरफुल बीस्ट के मामले में तीसरे नंबर में आती है। और फिर युहाओ अपने बात को आगे बताते हुए कहता है, मेरी जो ऑरेंज गोल्ड स्पिरिट रिंग है वो इसी से हुई है और अगर मैं इसे क्लासिफाई करता हूँ तो मैं इस जैसे टाइप को स्पिरिट सोल नाम दूंगा और ये एक स्पेशल स्पिरिट सोल है जो कि इस दुनिया में सिर्फ अभी मेरे पास ही है। इसलिए इस इंसिडेंट को मैं सबको शुरू से बताना शुरू करता हूँ और क्योंकि ये मेरे पर्सनल सीक्रेट से रिलेटेड है तो मैं आप सभी को बताता हूँ कि मेरे मेंटल सी के अंदर ओरिजिनली एक टीचर थे। और युहाओ की इस बात को सुन के सभी लोगों के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और मास्टर जुआन काफी हैरान होते हुए कहते हैं, इस लड़के के पास तो सीक्रेट्स के ऊपर भी सीक्रेट्स हैं और ना जाने ये लड़का आगे क्या क्या करने वाला है और किसकी किसकी बजाने वाला है। और इस तरफ युहाओ अपनी बात को बताते वक्त काफी अच्छे से जानता था कि अगर वह स्पिरिट सोल के बारे में बताना पड़े तो ये अपने टीचर गॉड एलेक्स का सीक्रेट को छिपा नहीं पाएगा। और फिर ये सभी को सब कुछ बताने लगता है सिवाय एक हिस्से को छोड़ के जहाँ वो स्काई ड्रीम आइस वार्म से मिला था। और स्काई ड्रीम वाली बात को छिपाते हुए ये बताता है, जब इसने घर को छोड़ दिया था तब ये स्टार डू फॉरेस्ट के अंदर इंजर्ड हो गया था और वहीं पर इसकी मुलाकात गॉड एलेक्स से हुई थी। और जब ये आइस चिडोनी बेड के ऊपर खतरे में था तो वह स्नो एम्प्रेस के साथ फ्यूज हो गए एक अद्भुत संरचना का निर्माण करने के लिए। और ये सब कुछ गॉड एलेक्स के एक्सेस माइंड के फ्लेम की वजह से ही हो पाया था। और फिर युहाओ मास्टर जुआन और बाकी के एल्डर्स के स्नो एम्प्रेस को लेके जो सवाल थे उनके आंसर देने लगता है। और फिर युहाओ कहता है, मुझे विश्वास है कि एक इक्वली पावरफुल और कंपैटिबल स्पिरिट सोल का होना सबसे बेस्ट मेथड है क्योंकि इसमें स्पिरिट बीस्ट को मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बस उस स्पिरिट बीस्ट की इच्छा के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो किसी की स्पिरिट रिंग बनना पसंद करेगा या नहीं। और तभी मास्टर जुआन कहते हैं, युहाओ तुम इस बारी जो लौट के आए हो, तुम सच में अपने साथ मेरे लिए काफी बड़े सरप्राइज लेकर आए हो और स्पिरिट सोल की एग्जिस्टेंस स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड के पूरे स्ट्रक्चर को बदल के रख सकती है। और फिर युहाओ कहता है, मैं हमारी अकेडमी को सीलिंग कॉन्ट्रैक्ट स्पेल के जो चेट्स होते हैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। और युहाओ की इस बात को सुनकर सभी एल्डर्स काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और जुआन कहते हैं कि युहाओ तुम्हें पहले इस बारे में अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए। तो युहाओ कहता है, जुआन एल्डर्स मैं पहले ही इस बारे में काफी सोच चुका हूँ और मैं तो वैसे सिर्फ एक अनाथ लड़का था और बिना श्रेक्स अकेडमी के मैं आज वहाँ नहीं खड़ा होता जहाँ पर आज मैं खड़ा हूँ। और स्पिरिट हॉल की जो रिसर्च है वो स्पिरिट मास्टर वर्ल्ड के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये कुछ ऐसा भी नहीं है जिसे मैं अकेला कर सकूं। और सिर्फ अकेडमी की फैसिलिटी ही स्पिरिट सोल्स को पूरी तरीके से अस्तित्व में ला सकती है। और तभी जुआन कहते हैं, ये तुम्हारा जो स्पिरिट सोल का क्रिएशन मेथड है वो प्राइसलेस है और अब से अकेडमी स्पिरिट सोल के ऊपर एक सीक्रेट रिसर्च करवाएगी और यान तुम्हें युहाओं के साथ पूरी तरीके से कोऑपरेट करना होगा। तो हेडमास्टर यान कहते हैं, मैं डेफिनेटली हार्ड वर्क करूंगा। और तभी युहाओ कहता है, मास्टर जुआन एल्डर्स प्लीज आप लोग थोड़ा रुक जाएं।
और तभी मास्टर जुआन को ये समझ में नहीं आता है कि अचानक से युहाओं ने रुकने के लिए क्यों कह दिया। और तुम तो पहले ही एकेडमी को काफी सारे ब्लूप्रिंट्स प्रोवाइड करवा चुके हो। और मुझे ये भी डर है कि स्पिरिट सोल का ये जो क्रिएशन मेथड है ये काफी ज्यादा प्रेशियस है। तो युहाओं मास्टर जुआन को मनाते हुए कहता है, मास्टर जुआन, अगर किसी बाहरी व्यक्ति को पता चला कि ये सिर्फ मेरे अकेले के पास ही क्रिएशन मेथड है तो मैं काफी बड़े खतरे में पड़ जाऊंगा। और असल में तो मैं एकेडमी को मेरे लिए जोखिम उठाने दे रहा हूँ, जिससे कि मैं बाद में इस क्रिएशन मेथड के जैसे खतरे में ना पड़ूं। और तभी जुआन कहते हैं, बच्चे, अब कोई हैरानी नहीं है कि मुलाव तुम्हें इतना ज्यादा पसंद क्यों करते थे। और युहाओं के बार बार जोर देने की वजह से आखिरकार एल्डर्स इस क्रिएशन मेथड को एक्सेप्ट करने के लिए सहमत हो ही जाते हैं। और युहाओं ने इस इंफॉर्मेशन को मुलाव के नाम पर कंट्रीब्यूट किया होता है। और सी गॉड पवेलियन की इस मीटिंग के खत्म होने से पहले मास्टर जुआन एक लास्ट चीज को अनाउंस करते हैं और ये कहते हैं, किसी गॉड पवेलियन के मास्टर के रूप में मैं तुम्हें आज से मेरी पोजीशन के लिए फ्यूचर सक्सेसर के रूप में अपॉइंट करता हूँ और तुम मेरे बाद सी गॉड पवेलियन के अगले मास्टर बनोगे। और इस बात को सुनकर युहाओं काफी चौंक जाता है और ये कहता है कि जुआन, पक्का आपसे गलती हो गई होगी, मैं इसके लिए बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं हूँ। तो जुआन कहते हैं कि क्यों नहीं, और मैं निश्चित रूप से तुम्हें बता सकता हूँ कि यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है यहाँ तक कि मैं खुद भी नहीं, जिसने तुम्हारे जितना एकेडमी में कंट्रीब्यूट भी किया हो। लेकिन ईमानदारी से कहूँ तो एक और चीज है जो मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं बताई, कि जब मुलाव जिंदा थे तभी से उन्होंने अपना सक्सेसर बनाने का सोच लिया था। और क्योंकि मुलाव नहीं चाहते थे कि तुम्हें अभी ये पता चले, इसलिए हम सभी ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया और तुम्हें अंधेरे में रखा। और इस बात को सुनकर युहाओं थोड़ा सा हैरान होता है और मन में कहता है कि मुलाव, मैं हमेशा से यही सोचता था कि सक्सेसर की जो पोजीशन होगी वह निश्चित रूप से सीनियर सिस्टर को ही मिलेगी। और तभी जुआन कहते हैं, मेरी तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सी गॉड पवेलियन के अंदर मैं अकेला डिसीजन नहीं लेता हूँ। इसलिए सभी लोग अपना हाथ उठाएं अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं। और देखते ही देखते सभी लोग इस चीज के लिए सहमत हो जाते हैं। और इस चीज को देख के मास्टर जुआन कहते हैं, ये तो काफी अच्छा हुआ जो सभी लोग ही सहमत हो गए हैं। और फिलहाल तुम्हारी पोजीशन के बारे में खुलासा नहीं किया जाएगा, लेकिन अब से युहाओं तुम्हारी पोजीशन सी गॉड पवेलियन के एक मेंबर जितनी सिंपल नहीं रह गई है। और इनकी बातों को सुनकर युहाओं हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अचानक से मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा बढ़ जाएंगी। और मुलाव, मैं ये भी कभी नहीं जान पाया कि आपने मुझसे इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखी थी। मैं पक्का कड़ी मेहनत करूंगा और इसका परिणाम जो भी हो, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा और आपको निराश नहीं होने दूंगा। तो दोस्तों, सोल लैंड 2 के अगले पार्ट में एंट्री होगी वांग क्वियर की और उसके गॉड किंग तांगसन से उसके क्या नाते हैं और वो तांग वुटोंग की रिलेशन में क्या लगता है, ये सब देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।